नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत तथा उनसे संबंधित सामान्य जानकारी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बुद्धि क्या है, बुद्धि का अर्थ क्या है। तो बुद्धि के संबंध में यहाँ पर एक महत्वपूर्ण परिभाषा दी है वेस्लर महोदय ने, और उन्होंने बुद्धि को काफी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। वेस्लर महोदय ने बताया है कि बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है। बुद्धि एक समुच्चय और सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है और वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। यही बुद्धि है। नेक्स्ट, बुद्धि के प्रकार। बुद्धि के प्रकार, इसके बारे में थॉर्नडाइक और गेरेट महोदय ने बुद्धि को 3 भागों में डिवाइडेड किया है। तो यहाँ पर जो पहला भाग है वो है मूर्त बुद्धि, दूसरा अमूर्त बुद्धि और तीसरा है सामाजिक बुद्धि। यानी बुद्धि को यहाँ पर मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बुद्धि के प्रमुख और महत्वपूर्ण सिद्धांत। तो सबसे पहले यहाँ पर जिस सिद्धांत की बात करने वाले हैं वह है बुद्धि का एक खंडीय सिद्धांत या फिर एक तत्व सिद्धांत। यह सिद्धांत अल्बर्ट बिने ने दिया है। बिने महोदय का मानना है कि बुद्धि केवल एक ही तत्व है, यानी केवल मानसिक क्रियाओं से ही बनी होती है। यानी बुद्धि एक मानसिक क्रिया है, बुद्धि केवल एक मानसिक योग्यता ही है। तो बुद्धि में केवल एक ही खंड है। अगला जो सिद्धांत है वो है बुद्धि का द्विखंडीय सिद्धांत। बुद्धि का जो द्विखंडीय सिद्धांत या फिर द्वितत्व सिद्धांत या द्वैशक्ति सिद्धांत, ये स्पीयरमैन महोदय ने दिया है, और इन्होंने यह बताया है कि बुद्धि प्रमुख 2 तत्व यानी 2 भागों से मिलकर के बनी हुई होती है, जिसमें सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व शामिल है। नेक्स्ट, अगला जो अपना सिद्धांत है वो है बुद्धि का त्रिखंडीय सिद्धांत या त्रितत्व सिद्धांत। ये भी स्पीयरमैन ने ही दिया है, और इन्होंने बुद्धि में सामान्य तत्व, विशिष्ट तत्व, इसके साथ साथ एक सामूहिक तत्व ऐड कर दिया है। इन्होंने यहाँ पर बुद्धि का जो द्वितत्व सिद्धांत है उसमें संशोधन करते हुए सामूहिक तत्व भी समाहित है। नेक्स्ट, अगला जो बुद्धि का सिद्धांत है वो है बहुकारक सिद्धांत, बहुखंड सिद्धांत, बालू सिद्धांत या फिर परमाणुवादी सिद्धांत। यानी यह जो सिद्धांत है बहुकारक, बहुतत्व, बालू सिद्धांत या परमाणुवादी सिद्धांत, ये थॉर्नडाइक का है। यानी थॉर्नडाइक इस सिद्धांत के प्रवर्तक या प्रतिपादक माने जाते हैं। इस सिद्धांत के बारे में कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि क्या है बुद्धि का बहुखंड या फिर बहुकारक सिद्धांत। तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि का जो बहुकारक सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कारक या तत्व एक दूसरे से कंप्लीटली स्वतंत्र होते हैं और एक विशिष्ट मानसिक क्रियाओं का यानी क्षमताओं का प्रतिनिधित्व करता है। थॉर्नडाइक ने आंकिक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, दिशा योग्यता, तर्क योग्यता, स्मरण योग्यता, भाषण योग्यता जैसे बुद्धि के कुछ मूल तत्व भी बताए जो कि बुद्धि के सामान्य तत्व से भिन्न है। तो यहाँ पर इन सभी तत्वों को थॉर्नडाइक का जो बहुकार का सिद्धांत है उसमें इन सभी प्रकार के तत्वों को समाहित किया है। अगला जो सिद्धांत है वो है बहुबुद्धि का सिद्धांत, जो कि हॉवर्ड गार्डनर ने दिया था। बहुबुद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत हॉवर्ड गार्डनर ने कुछ प्रकार की बुद्धि को सम्मिलित किया है, जिसमें भाषागत बुद्धि, तार्किक गणितीय, देशिक बुद्धि, सांवेगिक बुद्धि, शारीरिक गति सांवेदिक बुद्धि, उत्तर व्यक्तिक बुद्धि और अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि और प्रकृतिवादी बुद्धि। लास्ट के जितने भी एग्जामिनेशन हुए वहां पर बहुबुद्धि से संबंधित पूछा गया, यही प्रश्न पूछा गया है कि हॉवर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है उनमें से कौन सी बुद्धि यानी बुद्धि का कौन सा प्रकार समाहित नहीं है। नीचे यहाँ पर जितने भी बुद्धि के पास दे रखे हैं ये 3 इसमें से दे दिया जाता है और चौथा यहाँ से भिन्न दे दिया जाता है, पूछा जाता है कि कौन सा बहुबुद्धि में समाहित नहीं है। तो ये क्वेश्चन से भी काफी इंपॉर्टेंट है और इस प्रकार के प्रश्न का करंट एग्जामिनेशन में काफी ट्रेंड है। बुद्धि का जो अगला सिद्धांत है वो प्रतिमान सिद्धांत या प्रतिदर्शन सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है ये थॉमसन ने दिया है। इस सिद्धांत के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देख लेते हैं। थॉमसन के बुद्धि का प्रतिदर्शन सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बनी होती है। इनका मानना है कि बुद्धि में कई तत्व होते हैं लेकिन सारे तत्व एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए अपनी संपूर्ण बुद्धि का प्रयोग न करके केवल उसके एक प्रतिदर्श का प्रयोग करता है, यानी बुद्धि के एक रूप का प्रयोग करता है। बुद्धि में बहुत सारे खंड होते हैं, उनमें से किसी एक खंड का प्रयोग करता है जो उस कार्य से संबंधित होता है। ऐसा थॉमसन का मानना है और इसी आधार पर इन्होंने प्रतिदर्श सिद्धांत या प्रतिदर्श मॉडल दिया है। नेक्स्ट जो सिद्धांत है बुद्धि का वो है पदानुक्रमिक सिद्धांत, कार्मिक महत्व का सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है ये सिरिल बार्ट और बर्नन का है। यह सिद्धांत भी काफी महत्वपूर्ण है और एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न यहाँ से पुटअप हो सकता है। तो इस सिद्धांत के बारे में कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो इस बुद्धि के इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक मानसिक योग्यता को क्रमिक महत्व प्रदान
किया जाता है। यानी जितनी भी मानसिक योग्यता है उसको एक क्रमिक, एक सीक्वेंस वाइज महत्व प्रदान किया जाता है कि पहले ये आएगी, उसके बाद में इस प्रकार की बुद्धि आएगी और उसके बाद में ये इस सीक्वेंस में उसको कैटेगराइज किया गया है। बुद्धि के इस सिद्धांत में सबसे पहले कर्म में सामान्य मानसिक योग्यता आती है और उसके बाद विशिष्ट मानसिक योग्यता। नेक्स्ट अगला जो बुद्धि का सिद्धांत है वह है समूह कारक सिद्धांत, समूह तत्व सिद्धांत और कारक विश्लेषण सिद्धांत। यह जो सिद्धांत है यह थ्रस्टन ने दिया है। थ्रस्टन ने समूह कारक, समूह तत्व और कारक विश्लेषण का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो समूह कारक जो सिद्धांत है इसके बारे में कौन कौन से समूह इसमें सम्मिलित है इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो थ्रस्टन ने जो बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत है, कारक विश्लेषण सिद्धांत है, इसमें कुल 9 प्रकार के तत्व बताए हैं। इसमें कौन कौन से 9 तत्व समाहित किए गए हैं। जो लेटेस्ट एग्जाम है उसमें ज्यादातर इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि समूह तत्व जो सिद्धांत है थ्रस्टन का, उसमें कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है या फिर कौन से प्रकार की बुद्धि का भाग सम्मिलित नहीं है। तो इस प्रकार के प्रश्न लास्ट के जितने भी 2-3 साल के एग्जाम हो रहे हैं उनमें पूछे जा रहे हैं। जैसे कि VMOE PTT का उठा लो या फिर रीट वाला भी उठा सकते हो, लास्ट वाला। तो जितने भी लास्ट के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, टीचर्स वगैरह के एग्जाम होते हैं उसमें इस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर थ्रस्टन ने बुद्धि में समाहित 9 तत्व बताए, जिसमें सबसे पहले मौखिक तत्व या फिर शाब्दिक तत्व, दूसरा जो तत्व है वो है प्रेक्षण तत्व, तीसरा अंक संबंधी तत्व, चौथा शाब्दिक प्रवाह संबंधी तत्व, पांचवा स्मृति शक्ति तत्व, छठा प्रत्यक्षीकरण संबंधी तत्व और सातवां है तार्किक तत्व, आठवां है निगमन तर्क तत्व और 9वां है आगमन तर्क तत्व। यानी थ्रस्टन ने बुद्धि में इन 9 तत्वों को समाहित किया है। मौखिक तत्व या शाब्दिक तत्व, प्रेक्षण तत्व, अंक संबंधी तत्व, शाब्दिक या प्रवाह संबंधी तत्व, स्मृति शक्ति तत्व, प्रत्यक्षीकरण संबंधी तत्व, तार्किक तत्व, निगमन तत्व और आगमन तत्व। ये इन सारे तत्वों को आप दिमाग में सेट रखना, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में पुटअप हो सकता है। क्योंकि लास्ट में जितने भी एग्जाम हुए ना वहां पर हॉवर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत में कौन से प्रकार की बुद्धि सम्मिलित नहीं है, ये प्रश्न 2-3 एग्जाम में पुटअप हुआ है। तो हो सकता है अगले एग्जाम में यहां से ये प्रश्न उठा के दे दे। नेक्स्ट अगला जो बुद्धि का सिद्धांत है वह है बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत। बहुमानसिक योग्यता का जो बुद्धि का सिद्धांत है ये कैली ने दिया है। कैली ने बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट जो है वो है बुद्धि का ए या बे का सिद्धांत। ए या बे या फिर क या ख, ये जो बुद्धि का जो सिद्धांत है वो ये हेब महोदय ने दिया है। हेब ने बुद्धि का ए या बे सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत, त्रिचापी सिद्धांत, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत। यह सिद्धांत रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया है। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने त्रितंत्र, त्रिचापीय और सूचना प्रक्रमण का जो सिद्धांत है ये रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया है। अगला जो बुद्धि का सिद्धांत है बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, यानी 3D जो प्रिंसिपल है, 3D मॉडल है या फिर त्रिअंशीय सिद्धांत, ये गिलफोर्ड ने दिया है। गिलफोर्ड ने बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। और त्रिआयामी जो सिद्धांत है बुद्धि का, इस सिद्धांत को 1967 में या 1967 में गिलफोर्ड महोदय ने प्रतिपादित किया था। का त्रिआयामी सिद्धांत, त्रिअंशीय सिद्धांत, इस सिद्धांत को बुद्धि संरचना सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। त्रिविमीय जो सिद्धांत दिया है इसमें कौन से 3 तत्व सम्मिलित है, तो ये चीज बेहद इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले संक्रिया, सेकंड है विषय वस्तु और तीसरा है उत्पादन। यानी जो 3D मॉडल दिया है गिलफोर्ड ने, इसमें संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पादन। यहां से प्रश्न पुटअप हो सकता है कि गिलफोर्ड के जो त्रिआयामी सिद्धांत में कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है, कौन सा फैक्ट सम्मिलित नहीं है। तो यहां से प्रश्न सीधा पुटअप हो सकता है। ये तीनों भाग आप याद रखना। जो अगला जो सिद्धांत है वो है स्वयंगात्मक बुद्धि का सिद्धांत। स्वयंगात्मक बुद्धि का जो सिद्धांत है वो डेनियल गोल्डमैन ने प्रतिपादित किया है। डेनियल गोल्डमैन ने स्वयंगात्मक बुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। यही इसके प्रतिपादक और प्रवर्तक माने जाते हैं। नेक्स्ट जो सिद्धांत है आधुनिक बुद्धि का सिद्धांत, हेब व कैटल महोदय का जो आधुनिक बुद्धि के जो सिद्धांत है वो हेब और कैटल महोदय ने दिए, कैटल महोदय ने प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो संज्ञानात्मक / मानसिक बुद्धि का सिद्धांत। संज्ञानात्मक मतलब मानसिक क्रियाओं से संबंधित है। यह जो बुद्धि का सिद्धांत है ये जीन पियाजे ने दिया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में काफी पुटअप होते हैं, तो इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है बुद्धि इकाई का सिद्धांत। बुद्धि इकाई का जो सिद्धांत है ये ईस्टर्न और जॉनसन ने प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट जो बुद्धि का सिद्धांत है वो है धारा प्रवाह तथा स्पष्ट सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है वो कैटल महोदय ने प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट ताल ठोस बुद्धि का जो सिद्धांत है ये भी कैटल महोदय ने प्रतिपादित किया है। और अगला जो सिद्धांत है वो प्रतिकारक या विशेषक सिद्धांत, ये भी कैटल महोदय ने प्रतिपादित किया है। यानी कैटल महोदय ने धारा प्रवाह तथा स्पष्ट सिद्धांत, ताल ठोस बुद्धि का सिद्धांत तथा प्रतिकारक विशेषक सिद्धांत, ये तीनों जो सिद्धांत है ये कैटल ने प्रतिपादित किए हैं।
कैटल महोदय इसी के प्रवर्तक माने जाते हैं। आज की वीडियो में इतना। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन को हिट करते हुए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।